आपका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे कार्यक्रम के बारे में बताएंगे जो कल यानी कि 21 फरवरी को 30 हज़ारी कोर्ट में हुआ था और कैसे ये कार्यक्रम एक बहुत उम्दा और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकता है गुड गवर्नेंस का। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। कल हमारी टीम को एक ऐसे कार्यक्रम के बारे में पता चला जो दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में हो रहा था और इस कार्यक्रम का असर देश के हर एक व्यक्ति पे पड़ने वाला है। आप सबको पता ही होगा कि देश के न्यायपालिका के सामने कितनी सारी चुनौतियां हैं। उन सब चुनौतियों में से एक चुनौती है भारतीय दंड संहिता, यहाँ का क्रिमिनल लॉ। और ये दंड संहिता तैयार की थी अंग्रेजों ने। उन्होंने ये दंड संहिता तैयार इसलिए नहीं की थी कि वो हमारा भला कर सके। उनका एकमात्र मकसद था हमें दबाना, भारतीयों को दबाना। और इसी वजह से इस दंड संहिता में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सुधार की। तो इसी भाव को लेकर कल 30 हज़ारी कोर्ट में बीजेपी लीगल सेल ने कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था अमेंडमेंट। इन कानूनों में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, ऐसे अमेंडमेंट, ऐसे सुधार जो भारतीय न्यायपालिका को मजबूत बनाए, साथ ही साथ लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाए। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं उस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों ने और कार्यक्रम के आयोजक अमित राघव जी ने दीप जलाकर कार्यक्रम शुरू किया। अमित राघव जी जो हाल ही में बीजेपी लीगल सेल के 30 हज़ारी के संयोजक यानी कि कन्वेयर बने हैं, उन्होंने दीप प्रज्वलन के बाद राष्ट्रगीत से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और बीजेपी लीगल सेल के नए टीम मेंबर की आधिकारिक घोषणा इस कार्यक्रम में की। इसके बाद वरिष्ठ वकील श्री के त्यागी जी जो दिल्ली बीजेपी लीगल सेल के कन्वीनर हैं, उन्होंने कार्यक्रम में अपने विचार रखे और नए बने मेंबर्स को प्रोत्साहित किया कि वे सब अपने विचार और सुझाव भारत सरकार तक पहुंचाएं। त्यागी सर, आज का जो था प्रोग्राम मुख्य क्या था और किस विषय में था और कैसा प्रोग्राम रहा? दो तीन चीज़ें थी जो अभी आपने कहा। नंबर 1 तो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट। बार बार समाज देश में बात उठती है कि 100 साल पुराने कानून हो गए, घिसे पिटे कानून हो गए। तो इन घिसे पिटे कानूनों को, पुराने कानूनों को संशोधन के लिए जो हमारी सरकार ने कहा और इस पर सुझाव मांगे, क्योंकि वकीलों से अच्छा, अधिवक्ताओं से अच्छा, एडवोकेट से अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये लोग उसको प्रैक्टिकली फेस करते हैं। और उसके साथ साथ पार्लियामेंट में जो लोग हमारे सांसद हैं वो उनको हम सहयोग करें, इसलिए हम सभी कोर्टों में जाकर लोगों के सुझाव लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं जिसको हम सरकार को देंगे। इसके बाद डीडी शर्मा जो दिल्ली बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपने विचार सब व्यक्तियों के सामने रखे। उन्होंने बताया कि किस तरह भारतीय दंड संहिता के सुधार से भारत की न्यायपालिका की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और लोगों को समय पर न्याय भी दिलाया जा सकता है। आप इस बार के ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं, एशिया की सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बार मानी जाती है। तो सर, आप किस तरीके से इस प्रोग्राम को देखते हैं और आगे क्या आपकी गतिविधियां रहेंगी? प्लीज़। अमित जी, जैसा कि सर्वविदित है कि जो आज बीजेपी लीगल सेल की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये वो इकाई है, वो यूनिट है जो केंद्र को अपने सुझाव भेजने के लिए जिसको आमंत्रित किया गया है। उन चीज़ों में अमेंडमेंट्स में जो कानून 100 से लेकर 150 और 2 साल तक पुराने हैं। सराहनीय कदम मैं इसलिए कहूँगा कि पहले इस तरह के जो भी अमेंडमेंट्स होते थे वो कुछ एक लोग स्टैंडिंग कमेटी में उन चीज़ों का बेसिस ला करके पारित कर लिया करते थे। कुछ आनन फानन में वो अमेंडमेंट्स होते थे जिनके भविष्य में बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं आते थे। कि पहली बार लीगल सेल के माध्यम से जन जन तक पहुँच कर जो भी एडवोकेट्स डे टू डे अपने वर्किंग में देखते हैं कि भाई हमारे इन्वेस्टिगेशन में, हमारे कानून के एग्जीक्यूशन में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, वो सारे प्रपोजल्स, जैसा अभी त्यागी सर ने कहा कि त्यागी जी ने, कि मेरे ईमेल पर वो पूरा डेटा इकट्ठा होगा और वो सजेशन जिस भी वकील भाई के होंगे उनके नाम से होंगे, उसकी पूरी रिपोर्ट कंपाइल करके हम आगे भेजेंगे। साथ ही साथ वरिष्ठ वकील योगेश्वर स्वरूप शर्मा जी ने अपने सुझाव कार्यक्रम में सबके सामने रखे। इनके अलावा राजकुमार जी, प्रियंका जी, अवनीश जी, PS सिंह जी, इन सब ने भी अपने विचार रखे और कार्यक्रम के अंत में एडवोकेट अमित राघव जी ने अपने विचार रखे। ये कार्यक्रम था
विधिवत रूप से श्री के त्यागी जी कन्वीनर हैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी लीगल सेल, उनकी अध्यक्षता में, और हमारे डी शर्मा सर हैं सेक्रेटरी दिल्ली बार एसोसिएशन, और काफ़ी लोग जो दिल्ली प्रदेश की टीम थी उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में 2-3 बिंदु थे। सबसे पहले ये था कि माइक्रो डोनेशन किस तरीके से हमने वकीलों को जोड़ना है, किस तरीके से हमने आगे लेके जाना है, तो वो माइक्रो डोनेशन के ऊपर एक कार्यक्रम था। दूसरा विषय था इसमें क्रिमिनल कोड का अमेंडमेंट। तो क्रिमिनल कोड का अमेंडमेंट के लिए सर ने बताया, योगेश सर ने भी काफ़ी ब्रीफ किया, PS सिंह सर ने ब्रीफ किया। और तीसरा विषय था हमारा जो आज बीजेपी लीगल सेल टीम बनी है यहाँ पर, नई टीम, उसकी घोषणा 30 तारीख में, तो सर ने की उपस्थिति में आज सबको घोषणा हुई है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई सुझाव आप सरकार तक पहुंचाएं, तो आप अमित राघव जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी आपको स्क्रीन में दिख जाएगी, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपने सुझाव लिख सकते हैं। बाकी काम हमारा, हम सही चैनल से आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे।